शबाना सारणी कहानी। 28 साल की शबाना एक बेटी की मां। शादी में 5 लाख गहनों का वादा हुआ था, 3 लाख दे दिए गए, 2 लाख बाकी थे। ससुराल वाले दिन रात ताने मारते धमकाते। शबाना का मायका गरीब था, नहीं दे पाया, नतीजा उसे मार डाला गया केवल गरीब होने की वजह से। उत्तर प्रदेश की रानी की कहानी। बरेली की लड़की। रानी के बाप ने अपनी जिंदगी भरी कमाई उसकी शादी में उड़ा दी, लेकिन ससुराल वालों को मोटरसाइकिल चाहिए थी, गहने चाहिए थे, हर दिन ताने मार रहे थे, जलील कर रहे थे। जब मायके से कुछ और ना मिला तो रानी का गला दबा दिया गया। उसका बाप चीखता है कि मैंने सब कुछ दिया, फिर भी मेरी बेटी को मार डाला। वजह गरीब थी, दहेज नहीं ले पाई। उत्तर प्रदेश के ही लोनी गाजियाबाद की मुस्कान का नाम उसकी हंसी जैसा था। ससुराल वालों ने हर मुस्कान छीन ली उसकी। वो कार मांग रहे थे, मायके ने कहा हमारी औकात नहीं है, बस यही अपराध बन गया। मुस्कान को पीटा गया, जलील किया गया और फिर एक रोज खबर आई कि मुस्कान ने फांसी लगा ली है। मगर उसके बाप का कहना है कि बेटी को मार डाला गया है। यहां भी कार न दे पाने की वजह से मौत हुई। दिल्ली के द्वारका में कोमल 22 साल की लड़की थी। जिंदगी अभी कायदे से शुरू तक नहीं हुई थी। ससुराल वालों की दहेज की भूख नहीं बुझी। मायके ने जितना दिया वो पूरा नहीं पड़ रहा था। कोमल को मार डाला गया। उसकी मां आज भी उसकी याद में सकती है। कोमल का गुनाह सिर्फ इतना था, लालच पूरा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अंशिका की भी कहानी है। अंशिका के परिवार ने हर पूंजी शादी में झोंक दी। ससुराल वालों को और चाहिए था, प्रताड़ित किया गया, फिर मार डाला गया। आज बाप सवाल पूछ रहा है कि बेटी की गलती क्या थी। ऐसी कहानी तमिलनाडु में तिरुवर में हृदयना की। शादी को कुछ महीने बीते, ससुराल ने दहेज मांगा, मायके से और नहीं मिला तो मार डाला गया। उसकी चीखें भी खामोश हो गई। अनगिनत कहानियां। अलीगढ़ पीलीभीत की अनाम बेटियां। अलीगढ़ में एक बेटी को गर्म सलाखों से जलाया गया क्योंकि मायके ने दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। पीलीभीत में बार बार मांगों से तंग आकर एक और बेटी की जान चली गई। और यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि दहेज रूपी राक्षस इंसानों के दिल में घर कर गया है। दरअसल दहेज कभी एक रिवाज था। माँ बाप की बेटी के लिए प्यार भरी भेंट। वो चाहते थे कि उनकी बेटी सुखी रहे। जितनी औकात होती थी उस हिसाब से अपनी बेटी को विदा करते वक्त वो कुछ दे दिया करते थे। कभी कुछ पैसे, कभी गहने, कभी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ सामान। लेकिन फिर ये रिवाज राक्षस बन गया। ससुराल वाले दहेज को हक समझते हैं। शादी से पहले तय करते हैं कितना देंगे जो आपकी बेटी लेकर आए, पैसा कितना मिलेगा, गाड़ी कितनी मिलेगी, गहना कितना मिलेगा, घर कौन सा होगा। दहेज की मांगों कोई अंत नहीं। और जब ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बेटियों को मार डाला जाता है। कभी गला घोटकर, कभी जहर पिलाकर, कभी जिंदा जलाकर। एनसीआरबी के आंकड़े कम से कम यही कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि दहेज के चलते खून से लिखे गए हैं आंकड़े। 2022 में 6,450 मामले सामने आए। 2021 में 6,753 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। 2020 में 6,966 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। यानी 7,000 के आसपास लड़कियां जो हैं वो दहेज की बलि चढ़ रही हैं। हर 3 दिन में 54 बेटियां इस आग में जल रही हैं। हर रोज 18 लड़कियां। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा ये इन घटनाओं के लिए 80% जिम्मेदार है। और ये सिर्फ मामले दर्ज है साहब। हम और आप दोनों जानते हैं कि सरकारी आंकड़े तक तो बात पहुंचती नहीं है। समाज में डर होता है, बेटी को डर लगता है कि बाप की इज्जत चली जाएगी। समाज में कौन अपनाएगा, खामोश रहते हैं लोग। और इसकी वजह हम और आप। कैसे? हमारी बेटी को बचपन से सिखाया जाता है ससुराल में चुप रहो। वो अपने दर्द को सीने में दबा लेती है। माँ बाप को तकलीफ ना हो, खामोश रहती है। हाँ, जब बर्दाश्त की हद टूट जाती है तो सांसें थम जाती है। बेटियों को जो दिमाग में डाला गया है, डोली से लेकर अर्थी तक, यही उन्हें सिखाया जाता है कि ससुराल में कुछ हुआ है, एडजस्ट कर लो, सह लो। जब वो मरती है तो समाज कहता है क्या कर सकते थे, ये सब तो चलता रहता है। और चल रहा है। इसीलिए इतनी लड़कियों की मौत के बाद हमें आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम और आप इसे न्यू नॉर्मल मांग रहे हैं। न्यू नॉर्मल। शादी को धंधा बना दिया है और एक्चुअली में धंधा है। अब आप सोचिए उस बाप का दर्द जो अपनी बेटी की चिता को आग लगा रहा है। वो बेटी जिसे पैदा किया, पाला, पोसा, बड़ा किया, प्यार से विदा किया, जिसकी किलकारियां कभी उसकी जिंदगी थी, अब वो राख है। हर 3 दिन में साहब 54 बेटी, हर रोज 18 लड़कियां इस आग में जल रही हैं। और हम और आप सच कहें तो हमें आपको नाम तक नहीं पता। नाम तक नहीं पता।